हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और कैसे हमें कौन से इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का। उस सब के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे डेली कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में बता दो। क्योंकि जब मैंने अपनी टाइम में तैयारी की थी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या ग्रामर पेपर में आएगी या नहीं आएगी। उस टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, है ना? तो जब हमें नॉलेज नहीं होती है तो उसका एक असर ये होता है कि हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही सिलेबस बना लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही काम कर लेते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है ना? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ टीजीटी की, ठीक है? आपको पता है टीजीटी और पीजीटी दोनों में इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो 60 मार्क्स का रहता है ना? अब उस 60 मार्क्स में हमें कैसे-कैसे क्या कितने टॉपिक्स जो है, यानी कितने क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के रहेंगे और कितना हमें बीए तक का पढ़ना है, कितना मास्टर डिग्री तक का पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं टीजीटी की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना टीजीटी पीजीटी दोनों ही पास किया है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी या मैंने कौन-सी बुक्स पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ी थी, उन सब के बारे में वीडियो रहने वाली है। वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार-बार भी बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम बता देते हैं लेकिन आप उन चीज़ों के पास ध्यान नहीं देते हैं और फिर आप बार-बार मुझे कमेंट करते हैं, तो फिर उन चीज़ों को मुझे रिपीट करना पड़ता है, आपको फिर से बताना पड़ता है। और इस बार मैं थोड़े अपडेट तरीके से बताती हूँ क्योंकि हर बार एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ मेरे टीजीटी इंग्लिश एग्जाम की, तो मैंने टीजीटी इंग्लिश के टाइम पर जो मैंने एस्टेट दिया था, उसमें मैंने पढ़ा था ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ा था। ग्रामेटिकल पोर्शन आप ये लगाकर चले, 20 नंबर का आपका ग्रामेटिकल पोर्शन रहता ही रहता है। 40 मार्क्स में आपकी थ्योरी, आपकी जो थ्योरी हो जाती है, आपकी जो पोएम हो जाती है, आपके चैप्टर हो जाते हैं, स्टोरीज हो जाती है, कुछ एक आधी नॉवल हो जाती है, कुछ राइटर्स हो जाते हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनमें से ही आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का आपका जो है वो सिलेबस रहता है, यानी कि 40-20 करके आप चल सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन थोड़ा कम देखने को मिलता है और आपको ये थियोरेटिकल और ये जो पोर्शन है स्टोरी टाइप का, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम थ्योरी की बात कर लेते हैं तो थ्योरी में क्या रहता है, जैसे आप क्या करेंगे, 6th क्लास की आपकी इंग्लिश की जो बुक होगी, गाइड ले लेना, ठीक है? किसी भी बच्चे से गाइड ले लेना, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के पास गाइड मिल जाती हैं। जो बच्चे गाँव में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, गाइड्स देखने को मिलती हैं। तो आप क्या करेंगे, गाइड लेंगे, जैसे स्टूडेंट की गाइड आती थी, दीपक की गाइड बहुत ज़्यादा पुरानी गाइड आपको देखने को मिलेंगी, मैंने वही पढ़ी थी, ठीक है? तो दीपक की जो गाइड है वो ले लेना, उसमें से 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक की जो इंग्लिश की बुक्स हैं, उन बुक में जितनी भी स्टोरी हैं, जितनी भी पोएम है, सप्लीमेंट्री बुक है, उनकी स्टोरीज़ हैं, उनकी जो हिंदी समरी होती है ना, उनको अच्छे से रीड कर लेना, ताकि इंग्लिश में आप क्या कर सकें, उनको अच्छे से पढ़, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 उसमें जितना भी सिलेबस है ना, वो सारा आपको करना है। उसमें कोई स्टोरी है, उसमें कोई न मतलब राइटर हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये स्टोरी किसने लिखी है? वो तो उनके राइटर को भी ध्यान में रखना है, ये पोएम किसने लिखी है, ये पोएम किसके बारे में है? अगर आप उनकी हिंदी में समरी पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए पेपर आसान रह जाता है, आसान हो जाता है उसको कवर करना। ठीक है? तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, नेक्स्ट में जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ जैसे ग्रामर की, ठीक है? ग्रामर में आइडम फ्रेजेज़ हो गए, टेंस हो गए, नरेशंस हो गए, ठीक है? एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गए, आइडम एंड फ्रेजेज़ में से क्वेश्चन आते हैं और जैसे नरेशंस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये पूछा जाता है कि ये बताइए एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है? इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, जिडेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, नाउन में से क्वेश्चन आ जाता है। जितने भी टॉपिक है ना ये आपके इंग्लिश ग्रामर के, इनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर मान लो आप टीजीटी दे रहे हैं, ठीक है? अगली बार आप पीजीटी देंगे या आप दोनों दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे पीजीटी की अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो पीजीटी में अगर मान लो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की भी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ग्रामर सेम रहेगी, है ना? अगर आपने 6 टू 10 तक का टीजीटी के लिए पढ़ लिया है, तो आप क्या करेंगे, 11th-12th की भी थोड़ा-थोड़ा समरी देख लेना, ऊपर-ऊपर का ओवरव्यू ले लेना। वैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, 10th तक में ही कवर हो जाता है। बट कई बार ज़्यादा ही किस्मत खराब हो तो पूछने के लिए नेट लेवल का भी पूछ सकता है, ठीक है? तो इतना सफिशिएंट रहता है आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। 10 तक की बुक सफिशिएंट रहती हैं, ग्रामर सफिशिएंट रहती है, बट इनको इतने अच्छे से करना है कि आपके 60 में से 40 प्लस मार्क्स बनने चाहिए। अगर आपके मेन सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका एस्टेट पास करना ईज़ी हो जाता है। आपको देखने में तो ऐसा ही लगता होगा कि 150 में से तो 90 मार्क्स ही लेने हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आपको क्या होता है, मतलब कि
जैसे 90 मार्क्स लेना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो उसमें फिर हमें ज़्यादा दिक्कत आती है ना? इसके बाद अगर मैं सेकंड बात कर लेती हूँ, सेकंड पीजीटी की बात कर लेती हूँ। पीजीटी में थोड़ा चेंज ये रहता है कि आपको स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी होती 10 तक की। आपको +1 +2 की स्टोरी पे फ़ोकस रहना है। इसके साथ आपकी ग्रेजुएशन में मतलब जैसे एक आधी नॉवल थी जो ग्रेजुएशन में जो नॉवेल्स पढ़ते थे, कोई नॉवल का चैप्टर हो गया, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मास्टर डिग्री में जो आपकी नॉवेल्स थी, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे राइटर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसने क्या लिखा है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको वो सब पढ़ना है, ठीक है? तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। और ग्रामर में सेम ग्रामर का पोर्शन रहता है, बल्कि मुझे तो टीजीटी से भी ज़्यादा पीजीटी का पेपर आसान लगा था। मैं पीजीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना पढ़े ही पास कर दिया था। क्योंकि मैंने टीजीटी के टाइम जो ये टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था एचएसएससी टीजीटी का, उस टाइम पर मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली थी, इतनी प्रिपरेशन कर ली थी कि मैं मुझे पीजीटी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिना पढ़े ही पेपर पास हो गया। तो आप अगर एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसको इतने अच्छे से करिए कि दूसरा पेपर हमारा ऐसे ही पास हो जाए, है ना? फिर हम क्या कह देते हैं कि हमारा तो ऐसे ही पास हो गया। वो ऐसे ही पास नहीं होता है, उसको हमने पहले कहीं न कहीं पढ़ा होता है, इसीलिए वो हमारा पेपर पास होता है ना? तो आपको ऐसे पढ़ना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये टीजीटी, पीजीटी के लिए था कि आप टीजीटी की तैयारी कैसे करेंगे, पीजीटी की तैयारी कैसे करेंगे, पीजीटी के लिए क्या फ़ॉलो करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भूलना मत। आप टेक्स्ट बुक से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, कोई बुक भी खरीद सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी पब्लिशर्स की बुक आ रही है ना? और बट अगर आप ऑनलाइन करेंगे ना, तो उसपे हमें एक्यूरेसी, हमारे क्वेश्चन ठीक हैं, गलत हैं, एक्सप्लेनेशन कैसी है, उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लग जाता है। हम उन्हें री-अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो उनको आप अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को भी मतलब प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यही मुझे बताना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर अगर मान लो आपको और कुछ डाउट हो, कुछ और पूछना हो, बुक्स की बात मैंने आपको बता ही दी है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको नेट लेवल की बुक्स पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है उतना ही पढ़ लेंगे तो भी आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। और वैसे मैंने पूरी स्ट्रैटेजीज़ भी बता रखी हैं कि पूरा एस्टेट कैसे पास करें। कल ही आपको एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो आप देख लेना चैनल पर जाकर। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं और बता भी रखा है। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगी। अगर और मैंने अपने चैनल पर सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। डेली आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा। अभी मैंने आज डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट डिटेल के साथ में अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, जिसमें पूरी डिटेल होगी, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है? तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट में जैसे हरियाणा जीके भी स्टार्ट की हुई है, आज हरियाणा जीके की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। आप सीडीपी में कैसे 30 मार्क्स लें, इसकी क्लास भी देखने को मिलेगी। सीडीपी के टॉपिक वाइज़ प्रिपरेशन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियोज़ में कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे। लेकिन अब वाली वीडियो में मैंने सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप उनको देख लेना, ठीक है? आपको यूज़फुल लगे तो देख लेना, ना लगे तो छोड़ देना, है ना? मैंने तो आपको गाइड करना है, पढ़ाना है, मेरा मन कर गया दोबारा से आपको पढ़ाने का, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। जैसे मुझे तो कुछ यहाँ से हासिल होने वाला नहीं है। यूट्यूब जो है ना, सबको वहम हो जाता है कि यूट्यूब से बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत ये मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता, यूट्यूब बहुत कम अर्निंग देता है, ठीक है? बहुत कम अर्निंग होती है, बहुत ही कम। इतना तो हम कहीं से भी अर्न कर लेते हैं। बट ये मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है टीच करना, इसलिए मैं वापस से अपने चैनल पर आई हूँ, ताकि मैं आपको टीच कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ। जो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो आप कहीं से भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, आजकल बहुत वाइड प्लेटफ़ॉर्म हो गया है। बट जितना मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपको लगे कि शेयर करनी है वीडियो तो आप शेयर भी कर देना, है ना? थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।